Hello everyone, this is Jay Mishra. Welcome to my channel Mishra Thoughts. And today I'm gonna take your topic for you know desire. D stands for desire. इससे पहले जो वीडियोस 3 आ चुका है, that is ambition, behavior and commitment. अगर आपने देखा नहीं है तो उसको आप देख लीजिए, तो ये डिज़ायर आपको बेहतर समझ में आएगा। दरअसल हम जब डिज़ायर की बात करते हैं तो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वांटिंग और हैविंग समथिंग। हमें एक्चुअली चाहिए क्या दोस्त। एम्बिशन में भी वही बात है, फ़र्क क्या है इसको ज़रा समझें। अगर आप गूगल करने जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे समझना ये चीज़ है कि जो एम्बिशन है ना, वो क्या है, जिसे पाने की इच्छा हो, आपकी जिस चीज़ में इच्छा है बस वो आपका एम्बिशन है। पर जिसे खोने का डर हो, जो आपको मिलने के बाद ऐसा लगे कि अगर ये मेरे से चला गया, ये मेरे से, ये हमको नहीं मिला, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर समथिंग, यू क्रेव। तो जो वो चीज़ जब जब ऐसा लगेगा कि वो मेरे से हटने जा रहा है, वो मेरे से बाहर जा रहा है या मेरे को मिल नहीं रहा है, वो जो अटैचमेंट है, दैट इज डिज़ायर। आप डिज़ायर में आप चीज़ों के प्रति अटैचमेंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, क्योंकि अगर वो जाएगा आपसे तो बहुत दुख होएगा। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए एक पिता का उसकी ज़िंदगी से पुत्र का जाना, प्रेमिका का चले जाना, ये सब क्या है? ये सब एम्बिशन में नहीं आएगा, ये सब डिज़ायर में आएगा। बिकॉज अगर ये चीज़ आपके ज़िंदगी से चला गया तो आप निराश हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारे लिए। और इस बात को आप ऐसे समझिए, अगर करियर के हिसाब से मैं इसको ले चलूँ तो जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे, एम्बिशन, बिहेवियर एंड कमिटमेंट, तो जब तीनों चीज़ को मिला दिया जाए, A प्लस B प्लस C, दैट गिव्स यू D, दैट्स डिज़ायर। पर प्रॉब्लम है कि मिलने के बाद भी प्रॉब्लम है कहाँ पे? चलो इसको तो समझें। तो उसमें होता क्या है कि आप डिज़ायर में से अगर E मतलब इमोशन, हमारा जो मन है, इमोशन इज बेसिकली मन, ये सब मन का बहम है, मन का खेल है। तो अगर आपने उसमें से E माइनस कर दिया, क्या बचेगा? F बचता है। ये मेरा कैलकुलेशन है कि भाई A प्लस B प्लस C हमें D मिला, डिज़ायर मिला। अगर हमने एम्बिशन पे ध्यान रखा, बिहेवियर को करेक्ट किया, कमिटमेंट पे फोकस किया, तो ये तीनों चीज़ मिला के हमें D दे देगा। और D मिलने के बाद भी आपने सुना होगा लोगों को, सब कुछ एक लाइफ में अचीव करने के बाद भी उनसे अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे अरे यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा, खुश नहीं हूँ मैं, कुछ चाहिए था यार लेकिन वो मिला नहीं। हाँ, नहीं होता है, क्या करें। और कुछ लोग तो डिप्रेसिव हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो दैट इज डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड ऑल अबाउट। बट देन व्हाट इज द इश्यूज बिहाइंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब मिलने के बाद भी लगता है कि मिला नहीं, पाने के बाद भी लगता है पाया नहीं, कुछ और चीज़ चाहिए, क्या छूट गया। वो हमारा इमोशन है, वो हमारा सब मन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इमोशन पे काम किया तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी ब्रिंगिंग यू, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस ही आएगा, क्योंकि डी पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर 1 वीक में आएगा, उसको आप बिल्कुल देखिए, तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम लाइफ का है क्या। और मुझे एक चीज़ बड़ी हंसी आती है, बचपन से हम सुनते पढ़ते हैं, आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि ए इज फॉर, आप कहेंगे एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब पिछले 20 साल से 30 साल से हम वही पढ़ते आ रहे, वही सुनते आ रहे हैं। बस ज़िंदगी में उसका कोई रोल नहीं है। ज़िंदगी में हमें एम्बिशन, बिहेवियर, कमिटमेंट, डिज़ायर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, काइंडनेस, ये सारे एटिकेट्स हैं लाइफ के। तो लाइफ का जीना तो हमें आया नहीं है, हम तो एप्पल और बनाना में ही रह गए हैं। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि डी क्या है? एम्बिशन प्लस बिहेवियर प्लस कमिटमेंट। उसमें आप इमोशन को माइनस कर दिए, जो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एम्बिशन और डिज़ायर में फ़र्क समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी मई जून के महीने में अकेले सड़क पे जा रहे हैं और थोड़ी देर जाने के बाद आपको प्यासी लगी, आपको पानी चाहिए। तो आप एक गए शॉप के पास, आपने कहा भैया मुझे एक गिलास पानी मिलेगा या वाटर बॉटल दे दो। वो अपने फ्रिज में देखता है, पानी नहीं है। तो पानी नहीं है तो अब क्या करें? कहेगा भाई साहब पानी तो है नहीं।
आप थोड़ा सा सोचेंगे अरे यार मुझे प्यास लगी है, अच्छा एक काम करो लिम्का है, वो एक दो बार और देखेगा फ्रीज में, लिम्का भी नहीं है, भाई साहब लिम्का तो है नहीं, कोक मिल जाएगा, अच्छा कोक मिल जाएगा, हाँ वही दे दो, प्यास तो लगी है, कोक ही पियेंगे। तो उस वक्त आपका प्यास तो बुझेगा, वो जो कोक मिलता है लाइफ में वो आपका एम्बिशन है। आप चाह रहे थे पानी मिलने के लिए, चाह रहे थे, मिल रहा आपको, प्यास तो उसे भी बुझती है। तो एम्बिशन वही है कि आप चाहते तो कुछ और है, बनना कुछ और चाहते हैं, बट सेटल कहीं और कर लेते हैं अपने आप को, ये आपका एम्बिशन है। बट अगर वो चीज़ मिल गया जिसके लिए हम क्रेविंग करते हैं, जिसके लिए दिल से इच्छा होती है, तो जब दिल से इच्छा होती है वो मिल गया तो तुम्हें डिज़ायर मिल जाएगा, दैट्स ये वो लगेगा हाँ मैंने अचीव किया, गॉट इट, समथिंग आई गॉट इट, सो दैट्स डिज़ायर। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। आप किसी अच्छी लड़की को देखते हैं, सुंदर सी लड़की है, तो आपका एम्बिशन क्या कहता है? एम्बिशन कहेगा कि यार इससे मेरी दोस्ती हो जाए, इसके साथ मैं घूमने जाऊं, कॉफ़ी के लिए जाऊं, बातें करूं, चैट करूं। तो ये जो स्टार्टिंग में जो आपकी फीलिंग्स है ना, उसके साथ अटैच रहने की, वो आपका एम्बिशन है। उसका डिज़ायर क्या है? आप चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए, मतलब आप उसे पत्नी के रूप में अगर स्वीकार करें, हमारी शादी हो जाए, हमारा जो 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 हमारी जो जीवन है इसके साथ ही व्यतीत हो, यू वांट हर टू बी अ लाइफ पार्टनर। तो ये जो डिज़ायर है अंतिम, दैट्स यू वांट टू अचीव इट इन लाइफ, दैट्स योर डिज़ायर। एंड अगर वो चीज़ नहीं मिलता है, आपने किसी लड़की को या किसी लड़की को, इवन वाइस वर्सा लीजिए, अपने दिल से चाहा और वो आपको नहीं मिलता है या नहीं मिलती है, तो ये जो गम है, ये जो सॉरो है, ये आपका क्या है? ये आपका डिप्रेशन रहेगा। मतलब आपको डिज़ायर फुलफिलमेंट नहीं हुआ। एम्बिशन तो हो गया, आपने उसके साथ दोस्ती की, आप खाने पीने गए, बातें की, आपको अच्छा लगा, तो आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे आप हल्के में सेटल करते हो ना, जो हल्का चीज़ है दैट्स योर एम्बिशन। जो बड़ी चीज़ है, जो मिलना मुश्किल है और मिला भी तो उसको समझना मुश्किल है, तो दैट इज़ योर डिज़ायर। अब कुछ फिलॉसफी है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहता है कि द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स आर डिज़ायर एंड इरेडिकेशन ऑफ इट विल गिव यू अल्टीमेट हैप्पीनेस। अब ये थ्योरी बात सही है कि भाई अगर हम अपने दिल से इच्छा ही हटा दें, इच्छा ही कहीं ख़त्म कर दो, तो खुश रहो, बाबा बन जाओ। तो एक ऑप्शन ये है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इसको करने के लिए डिफरेंट कैलिबर चाहिए, और जिन्होंने किया है दे हैव डन माइलस्टोन इन लाइफ, प्राइम मिनिस्टर, यूपी चीफ मिनिस्टर, और बस बहुत सारे लोग जो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। ऑब्वियसली उनमें डिज़ायर नहीं होता है, मतलब फैमिली, पैसा, गाड़ी, ये सब स्टार्टिंग में इच्छा तो नहीं होती ना, सबको त्याग किया हुआ है। अगर उस लेवल पे आप जीना चाहते हैं तो सही है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। उस थ्योरी को आप उसको इग्नोर कर दीजिए। दूसरा जो बेस्ट मुझे लगता है वो क्रिश्चियनिटी में, जो क्रिश्चियन जो बुक्स होते हैं, वहाँ से जहाँ तक मैंने समझने की कोशिश की है, कहता है इट्स अ टूल फॉर समथिंग ग्रेट, एडवांसमेंट एंड लार्जर थिंग। मतलब कहता है कि ये रखो, क्योंकि इससे तुम्हारा एडवांसमेंट होएगा, कुछ बड़ा कर पाओगे। ये जो इच्छा है उसको हमेशा अपने पास ही रखो, और ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे तुम्हारा डेवलपमेंट होना है। और जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू की फिलॉसफी है, जो एक ऋग्वेदा से लिया गया है, कहता है कि द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सीड ऑफ आवर माइंड, हम दिमाग में जो किसी चीज़ का बीज बोते हैं वही डिज़ायर है। जो तुम पाना चाहते हो उसको दिमाग में वो जो उपज होती है कि अच्छा ये मिले, वो हमारा डिज़ायर है। ये फिलॉसफी भी अच्छी है। तो बुद्धिस्ट की फिलॉसफी हो गई, क्रिश्चियनिटी हो गई, हिंदुइज्म हो गया। ये तीनों फिलॉसफी को आप ध्यान रखिए। बेस्ट फिलॉसफी मुझे लगता है कि डिज़ायर होनी चाहिए, मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या करना है, वो आपकी को मैं इमोशन में समझाऊंगा। दैट्स द पार्ट ऑफ इमोशन, हाउ यू मैनेज इट, हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस, दैट दैट विल गिव यू अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, फ्रीडम। ये डिज़ायर भी एक डिफिकल्ट है। हम फ्री रहना चाहते हैं, बंधन मुक्त। आप जब घर में आते हैं, हमको कोई रोके ना, मम्मी पापा ये क्या बोल रहे हैं, हमें ना बताओ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो हम चाहते हैं कि वो हमें कुछ सलाह ना दे, हम फ्रीडम चाहते हैं। देन पीस, द स्टेट ऑफ माइंड, वेयर यू फील रिलैक्स।
सो ये जो पीस है बड़ा ढूंढना मुश्किल है आज के टाइम में, बट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उसके और कुछ तरीके हैं, आपको कुछ फिलॉसफी समझनी पड़ेगी और अपने मन को फिर वहीं पे समझाना पड़ेगा। तो पीस एक ऐसा डिज़ायर है जो हम चाहते तो हैं, लेकिन फिर वही है, मिलता नहीं है। तो मिला तो बहुत अच्छी बात है। जॉय, ये क्या है, डेफिनेट पर्पस जो होता है ना, वो आपका अचीव होगा तो जॉय मिलेगा। तो छोटी छोटी खुशी है, उसको ढूंढिए आप। जो छोटी छोटी जो आपको अच्छा लगे उसको, अगर आपको कोई अच्छी मूवी लग रहा है उसमें जब हंस सकते हैं, यू कैन लाफ वॉचिंग इट। कुछ अच्छा म्यूजिक है उसको सुनिए, कुछ अच्छे दोस्त हैं उससे बात करिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको एक जॉय देगा, है ना। उसके बाद बैलेंस, लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ बहुत सारे बैलेंस की जरूरत है। काम के साथ जिंदगी ही नहीं, काम के साथ काम भी। एक के साथ दो काम करते हैं लोग। परिवार के साथ माता पिता के साथ पत्नी, इसको भी बैलेंस करना है। पत्नी के साथ बच्चे, दोनों का इंपॉर्टेंस अलग है, उन्हें अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस ही आनी चाहिए। फुलफिलमेंट क्या है कि भाई जो मिला उसमें खुश रहो, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। उसको 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 सौरों में कन्वर्ट मत करो। अपने हैप्पीनेस को ना, यू डू नॉट कन्वर्ट योर हैप्पीनेस एंड जॉय इनटू अ काइंड ऑफ एंजाइटी एंड फियर।